नहीं गई कि मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या फैसला हुआ, बंद करना है चालू करना है, वो 3 से 4 लोग जो है तो अपना अपना जाकर कर लिया है। बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। मैं ये कॉन्फ्रेंस तो परसों लेने वाले थे हम लोग, लेकिन अल्लाह करना ऐसा कि हमारे जो एक जुम्मेदार थे हाजी हनीफ साहब धरनगांव वाले, उनका इंतकाल हो गया और वो इंतकाल होने की वजह से हमने मुनासिब नहीं समझा कि किसी बात का वजाहत करना चाहिए इस वक्त। तो फिर दूसरे दिन उनकी मैयत के तहफ़ीन का वक्त हुआ, तहफ़ीन किया गया और अल्लाह ताला उनको जो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। अल हिंद जमातुल कुरैश और जमातुल कुरैश और लाइसेंस होल्डर यूनियंसों की तरफ से हम उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। लेकिन हमने उस बात को ध्यान में रखते हुए कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं लिया। अब जो लोगों ने वो इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश किया, वो लोगों से सवाल करने वाली बात है कि भाई पूरी बिरादरी जो है ये हमारा दिल और जिस्म है, तो तुम अलग करके बात कैसे कर रहे? ये सवाल उनसे होना चाहिए, क्योंकि वो कोई 1-2 आदमी के बोलने से बिरादरी का 2 हिस्सा नहीं हो सकता। ना किसी अब्दुल्ला कुरैशी के बोलने से हो सकता, न किसी और के बोलने से हो सकता। हमने स्पष्ट तो कर दिया आप लोगों के पास कि ये पूरी बिरादरी एक साथ में रहेंगी, क्योंकि बिरादरी जो है सिर्फ़ एक नाम है, लेकिन कौम मिल्लत का पूरा मामला है और कौम मिल्लत के लिए हम लड़ रहे हैं। उसमें हम कोई भी इख्तिलाफ हमारे दिल में नहीं है, हमारे खून में नहीं है। चोरी छुपे का जो मामला है, आप ऐसा मानते हो क्या कि 100% चोरी छुपे का जो मामला होता है उस पर आप काबू पा सकते हो? हम शहर से गुजारिश कर सकते हो उसके अंदर कि भाई पूरा शहर, हर समाज के लोग ऐसे लोगों को रोको जो चोरी छुपे से कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने इलीगल गैर कानूनी काम किया, हमने FIR दर्ज कराया उनके ऊपर, बाकायदा FIR हुई उनके ऊपर। सलाम वो इधर हो जाता अलग से चोरी उनसे काट रहे हैं, क्या ईमानदारी से बंद है? जवाब ये है क्या ईमानदारी से बंद नहीं है? तो ईमानदारी से बंद करने के बाद सोचो तो सही, जो जिम्मेदारी सवाल कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी बोल रहे हैं कि बंद, अगर उनके घर के लोग चोरी छुपे काट रहे हैं, उनकी दुकान लग रही है, उनकी वीडियो मेरे पास प्रूफ से है, तो क्या वो ईमानदारी से बंद है क्या? ये जवाब उनके पास है क्या? ईमानदारी से तुम बंद करो तो एक बार फिर डरेंगे, एक बार फिर सोचेंगे। हम कोई दूर नहीं है, दो बरादरी नहीं है, ये लोग हैं। और जो अब्दुल्ला भाई बता रहे हैं उसमें लाइसेंसदार यूनियन जो बोला गया उसमें सभी के लाइसेंस है, तो एक बरादरी का लाइसेंस नहीं है, पूरे ग्रुप का लाइसेंस है। तो ये पहले मेरे इन सब बच्चों से गुजारिश है कि तुम सरपरस्त के घर के लोग चोरी छुपे काट रहे हैं, तो क्या तुम सरपरस्त सरपरस्त वो चीज़ बंद कराओगे ईमानदारी तरीके से? जो चोरी छुपे काट रहे हैं वो बंद होना चाहिए, उसके बाद एक बार और बैठेंगे हम लोग। आज पूरे महाराष्ट्र में कुरैश बिरादरी ने हड़ताल किया हुआ है और हड़ताल अल्लाह करे कामयाब हो। जो मकसद के लिए उन्होंने हड़ताल किया है वो मकसद तो 1978 में गाय के ऊपर पाबंदी लगाने का एक कायदा बना था, फिर उस कायदे को अमेंडमेंट किया गया 1994-95 में कि गाय के साथ उसको बढ़ा दिया गया, गौ वंश कर दिया गया। पहले सिर्फ गाय थी, बाद में उसको गौ वंश किया गया और वो कायदा बन के आया 2014 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सही हो गए, तो इसलिए वो कायदा पूरे महाराष्ट्र में लागू हो गया। और वो कायदा मनोहर जोशी की वजीर आला के वक्त बना था। उस वक्त असम्बली में ठहराव करके कम से कम 150-200 आमदारों ने उसके ऊपर इत्तेफाक किया था जब वो कायदा बना था। आज अगर अपन लड़ाई कर रहे हैं, हम उस लड़ाई में शामिल हैं, मगर वो कायदा बनने के बाद हम हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल में हम शामिल हैं। मगर आज कुछ लोग हमारी बिरादरी के ऐसे हैं कि फला का माल आ रहा है उसको पकड़वा देना, फला का माल आ रहा है उसको पकड़वा देना। ऐसे मुनाफिक लोगों ने बिरादरी की जिम्मेदारी ली है, उसमें कुछ लोग बिरादरी के जिम्मेदार बने हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों को पहले तो बिरादरी ने किनारे करने होना, क्योंकि मुनाफिक लोगों ने बिरादरी का इतना नुकसान किया है कि आज की पोजीशन ऐसी है कि कुरैश बिरादरी के लोग अपने सोने जेवर घर गिरवी रख के जानवर खरीदते हैं और जानवर खरीदने के बाद जब ये मुनाफिक लोग उसको पकड़वा देते हैं वो तो घर बर्बाद हो जाता है और ये बर्बादी करने वाले आज राज कर रहे।
मेरी गुजारिश है हमारी बिरादरी से भी कि ऐसे मुनाफिकों को घर बैठाओ ताकि कुरैश बिरादरी का धंधा अच्छे ढंग से चले। और एक मसला ऐसा है, आज गांव में एक चर्चा है कि गोश्त का रेट कम करो। आज जो लोगों ने गोश्त का रेट कम करने के लिए पूरे गांव में अपील कर रहे हैं, आज से कुछ दिन पीछे की बात है, बकरीद का वक्त था, बकरीद के वक्त उन्होंने जानवर जो बेचा, क्या रेट से बेचा आप लोगों ने भी लिया होगा। आज वो लोग चिल्ला रहे 200 में बेचो, 200 में। आज भैंस और बढ़िया का रेट कैसा रहता है आप लोगों को मालूम, आपने कुर्बानी किया था, ज़्यादातर लोगों ने क्या रेट से खरीदा था। आज भाजपा सरकार जो ऑल इंडिया लेवल पे भी है, महाराष्ट्र में भी है, उनका मकसद है कि लोकल जानवर कटना बंद हो जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट कटता है तो उनको डायरेक्ट माल आता है। लोकल आदमी क्या देगा उनको, बड़ी बड़ी कंपनियों से क्या वो कौन सा बॉन्ड था, वो बॉन्ड के नाम पे अच्छी खासी उनको इनकम होती है बड़ी सरकार को। इसलिए लोकल जानवर बंद करने का, आज अगर अपन बंद कर देंगे सलाटर, अभी बंद कर देंगे लोगों ने सलाटर, मगर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कौन सी बैठी है, गवर्नमेंट तो चाहेगी कि सब सलाटर बंद हो जाए। 240 260 रुपये का रेट देती है। अब जानवर का रेट महंगा होने की वजह से गोश्त महंगा बिक रहा है। और हमारे कुछ जिम्मेदार, जिसमें हम इनको चच्चा बोलते हैं, हमारे चच्चा ने ऐलान किया कि इनको जानवर मत दो, जानवर लान मत दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि किसी की रोटी रोजी को बंद मत करो। आज मुसलमान होते हुए रोटी रोजी बंद करने का बोल रहे हैं। मेरी गुजारिश है मेरे चच्चा से कि वो ऐसा जुमला ना बोले कि किसी की रोटी रोजी बंद करने वाला। अस्सलाम वालेकुम।